ऐसे लोग अपने 30s में इंटर होता है ना, तो उनको मिड लाइफ क्राइसिस नहीं होता। अब मिड लाइफ क्राइसिस क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर किसी दिन वीडियो बनाऊंगी। मिड लाइफ क्राइसिस में शॉर्टली बता देती हूँ कि आपको ना डिप्रेशन होने लगता है। आपके पास अगर सब कुछ है भी ना, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ मीनिंगलेस है, कोई मायने नहीं है जिंदगी में, जिंदगी गुजर गई, आप कुछ कर नहीं पाए। अब इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है एज फैक्टर। जी हाँ, ये एज फैक्टर जो है ना, ये बहुत मायने रखता है। अक्सर जो नौजवान लड़के हैं वो बड़ा पैशन के पीछे भागते हैं, उन्हें बड़ी जल्दी होती है अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करने की। 18-19 साल के हुए नहीं है कि जी मेरा तो ये पैशन है, मुझे तो ये हासिल करना है, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे वो बिजनेस करना है। तजुर्बा नाम की कोई चीज है नहीं, दुनिया देखी नहीं, काम किया नहीं कभी, लेकिन करना, पैशन को फॉलो करना है। तो ये जो एज होती है आपकी, टीन एज, आपके अर्ली 20s और 30 तक आते हुए, यानी कि आपका 30 स्टार्ट नहीं हुआ है, 29-28 आप हैं, ये वाली जो आपकी एज होती है ना, ये होती है एक्सपीरियंस लेने की, काम करने की, दुनिया को समझने की। टीन एज में तो आपके जहन पे एक ही चीज सवार होती है, जो एस से शुरू होती है, एक्स पे खत्म होती है, बीच में ई आता है। आप समझ गए क्या चीज है वो। तो आपके जहन पे वही सवार होता है। टीनेजर बच्चा तो आपको पता है ना, वो उसके हार्मोन्स वगैरह इतने ज्यादा गड़बड़ चल रही होती, केमिकल लोचा चल रहा होता है उसके अंदर, कि वो नहीं फोकस कर सकता कहीं और सिवाय सेक्स के। इसके अलावा जब आप अपने अर्ली 20s में जाते हैं, तो वो भी इतना कोई शानदार टाइम नहीं होता, तब भी आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं। 25 साल तक तो आपकी आइडेंटिटी ही बिल्ड हो रही होती है, आपका ब्रेन फुली डेवलप ही 25-24 साल की उम्र में होता है। फिर जब आप अपना 30 क्रॉस करते हैं ना, तब गेम में थोड़ा सा मजा आता है, क्योंकि जब आप 30 क्रॉस करते हैं तो अब आप ना वो टीनेजर तो रहे नहीं, और आपके पास थोड़ा बहुत तजुर्बा भी आ गया है। लेकिन वो अफराद जो 30s को क्रॉस करते हैं ना, और उनके पिछली जो लाइफ है, जो भी उन्होंने पिछले सालों में जो कुछ भी किया, अगर तो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा है, टाइम पर सोए, टाइम पर उठे, टाइम पर सारे काम किए, तजुर्बा भी लिया, मेहनत भी की, पॉर्न देख देख कर अपना पूरा सॉफ्टवेयर खराब नहीं किया, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ट्रॉमा, इन सब चीजों को प्रोसेस किया, थोड़ा बहुत उनको थोड़ी अवेयरनेस थी, तो जब ऐसे लोग अपने 30s में इंटर होता है ना, तो उनको मिड लाइफ क्राइसिस नहीं होता। अब मिड लाइफ क्राइसिस क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर किसी दिन वीडियो बनाऊंगी। मिड लाइफ क्राइसिस में शॉर्टली बता देती हूँ कि आपको ना डिप्रेशन होने लगता है। आपके पास अगर सब कुछ है भी ना, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ मीनिंगलेस है, कोई मायने नहीं है जिंदगी में, जिंदगी गुजर गई, आप कुछ कर नहीं पाए। इवन उन लोगों को भी मिड लाइफ क्राइसिस हो सकता है जो अपनी लाइफ में कैरियर में तो सक्सेसफुल हैं, लेकिन चूंकि उनको ट्रॉमा रह चुका है, उनकी पिछली आदतें अच्छी नहीं थी, वो एडिक्ट रह चुके हैं, तो उनको मिड लाइफ क्राइसिस उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितने पैसे हैं और कितने पैसे नहीं है। तो वो लोग जो अपने 20s में ना थोड़ा अपने आप को बैलेंस रखते हैं ना, तो 30 के बाद जो आपकी एज आती है 30s में, आपके पास ना एक मौका आता है, आपका ग्राफ या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। अगर तो जैसे कि मैंने कहा कि आपकी आदतें अच्छी रही होंगी, आपने कुछ अच्छा किया होगा जिंदगी में, तो आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, आप हैप्पी फील करेंगे, आपको मिड लाइफ क्राइसिस नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी पिछली आदतें इतनी अच्छी नहीं है, आपको ट्रॉमा है, आपके रिलेशनशिप बुरे हैं, आपको एडिक्शन है, तो फिर आपका ग्राफ नीचे जाएगा, आपकी सेहत भी और आपका मे भी आपका कैरियर भी। आपको नहीं अच्छा, आपको जिंदगी में कोई मजा नहीं आएगा, मीनिंगलेसनेस होगी, डिप्रेशन होगा, ना बीवी अच्छी लगेगी, ना बच्चे समझ में आएंगे, बस एक अजीब सी आपके अंदर एक अजीब सा तूफान, एक अजीब सी अफसुर्दगी होगी। ये सब कुछ आपके साथ ना बहुत मुमकिन है कि 33-34 साल की उम्र में हो। लेकिन जाहिर सी बात है, अब आपको अवेयरनेस आ गई है, अब आपको समझ में आ गया है कि यार मेरे साथ तो सीन हो गया है, और मेरा लाइफ स्टाइल था वो अच्छा नहीं था, मैं अपने कैरियर में भी इतना काम नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। टाइम नहीं गुजरा, अभी भी आपके पास टाइम है, नेचर आपको एक और मौका देगी। जब आप अपना 40s क्रॉस करेंगे ना, तो आपके पास एक और मौका आएगा अपनी लाइफ में अपना जो ग्राफ है ना, वो ऊपर लेकर जाने का। और 40s एक ऐसी एज होती है मर्दों के लिए कि जब उनके पास ना बहुत सारा विजडम भी आ जाता है, उनका वो जो लड़कपन है, वो जो उनके जहन पर हर वक्त सेक्स सवार होता है, और वो जो कुछ भी उनकी हरकतें होती है ना, वो काफी हद तक बेहतर हो जाती है, मेच्योर हो जाते हैं। लेकिन आपका 40s भी तब आपके काम आएगा जब आपने 32-33 में जब आपको अकल आ गई कि यार गड़बड़ हो गई है जिंदगी में, कुछ नहीं कर सका मैं, मुझे अपनी हेल्थ पर तवज्जो देनी है, और आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी आदतें ठीक करेंगे, सोशल मीडिया कंज्यूम करना छोड़ देंगे किसी हद तक,
अच्छा सादा खाना खाएंगे, तो वो सब कुछ करते कराते अपने कैरियर पे भी काम करेंगे। तो जब आप 40s में एंटर होंगे ना, तो आपकी लाइफ में आप खुद फील करेंगे कि एक चेंज आएगा, आपको मौका मिलेगा अपनी लाइफ में जो आपका ग्राफ है जो नीचे जा रहा है, जो आपका डिप्रेशन है, वो आपको हील करने का मौका मिलेगा 42 43 की एज में। क्या कभी आप सबने गौर किया है बहिसत मुसलमान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 यानी कि 40 साल की उम्र में वही क्यों नाजिल हुई थी? क्यों टीनेज में नहीं हुई? क्यों 20s में नहीं हुई? क्यों 30s में नहीं हुई? क्योंकि 40 बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है किसी भी मर्द के लिए। यही वो टाइम होता है जब आपको अपना पैशन, आपको जो भी आपका मिशन है, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आप उसे करने की हिम्मत रखते हैं। यही वो टाइम होता है जब आपको काफी हद तक विजडम और सब्र आ जाता है। लेकिन वो भी तब आता है जब आपके पिछले साल जो भी आपकी जिंदगी के गुजरे हो, उसमें आपने एक बैलेंस लाइफ को गुजारने की कोशिश की हो। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर गौर करेंगे, जब वही नहीं नाजिल हुई थी, तो भी सादिक और अमीन के नाम से जाने जाते थे, तो भी इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कि कभी झूठ ही नहीं बोलते थे। तिजारत भी की, बिजनेस भी किया, शादी भी की, सब कुछ एक्सपीरियंस किया, वहां पर रहे भी मक्का में लोगों के साथ, सबसे ताल्लुक बनाकर रखा, तो सीखा, सब कुछ सीखा, वहां पर एक नाम बनाया अपना कि जब उन्होंने पैगाम पहुंचाया तो लोगों ने उनकी बात पर यकीन भी किया। और इस सब के लिए कैरेक्टर चाहिए होता है कि आपने कुछ ऐसा करके दिखाया हो लोगों को कि जब आप लोगों को कहें, आप पैगाम पहुंचाएं, तो लोग आपकी बात पर यकीन भी करें कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते, कि वो सादिक और अमीन है, वो तिजारत में बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं। तो ये वो कैरेक्टर होता है जो आपको बिल्ड करना पड़ता है। इसमें आपका लाइफस्टाइल भी शामिल है, आपका खाना पीना भी शामिल है, आपके रिलेशनशिप भी शामिल है, आपका कैरियर भी शामिल है, और डेफिनेटली आप कैसे इंसान हैं, आपका कैसा कैरेक्टर है, ये भी शामिल है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कैरेक्टर होगा, जितना स्ट्रॉन्ग जो है वो आपने अपनी वैल्यूज बिल्ड की भी होंगी ना, उतना ही कम डिप्रेशन आपको छूकर गुजरेगा। डिप्रेशन वहीं छूकर गुजरता है ज्यादातर जहां पर क्लैरिटी नहीं होती, जहां ट्रॉमा होता है, या जहां पर आपकी जो वैल्यूज होती है ना लाइफ की, उतनी स्ट्रांग नहीं होती, या फिर जो आपने करना होता है ना, आपने वो किया नहीं होता। लेकिन अयाज साहब जो है वो तो 43 ईयर्स के हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब कहानी में एक ट्विस्ट और भी है कि 60 एक ऐसी एज मानी जाती है कि जिसमें नेचर, अल्लाह की जात आपको एक और मौका देती है कि आपका जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। आप अपनी लाइफ में 43 के बाद जो भी स्ट्रगल करेंगे ना, जो भी अगर अपनी लाइफ को आप सेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट आपको 60s में मिलेगा। लेकिन आप बोलेंगे क्या मतलब, 60 में तो बूढ़ा हो जाऊंगा। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो बहुत बढ़ रही है, आप बहुत लंबी उम्र जिएंगे, सब जितने भी लोग हैं इस वक्त। तो 60 भी बहुत यंग एज है अगर तो आप अपना एडिक्शन सारी छोड़ देते हैं, सोना, खाना पीना सब कुछ टाइम पर, अपना ट्रॉमा हील करना, अपने इमोशंस को हील करना, तो 60 में भी आप जो वो 30s में इंसान है ना, उससे ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं आप। मैंने देखे ऐसे लोग। तो अगर आप अपने 40s में अभी से काम करना शुरू करेंगे, अपने एडिक्शंस को हील करेंगे, अपने ट्रॉमा को, अपने इमोशंस को प्रोसेस करना सीखेंगे, सीधा सादा सिंपल खाना खाएंगे, दाल रोटी दाल चावल, जो भी आपका सोना है, उठना है, उस पर अगर आप तवज्जो देंगे, थोड़ा वर्कआउट करेंगे, सोशल मीडिया को थोड़ा सा साइड पे करेंगे, इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने कैरियर पर तवज्जो देंगे, तो बहुत मुमकिन है कि अपनी 60s में जब आप आए ना, तो आपका जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। 33 हो, 43 हो या आपका 60s हो, इसमें नेचर मौके सिर्फ उन लोगों को देती है जिनको पता चले कि हाँ यार, हमने पिछली लाइफ, जो पिछला हमारा टाइम है वो हमने बर्बाद किया, लेकिन अभी मौका है, अभी मुझे जो कुछ मैं ठीक कर सकता हूँ, जो कुछ मैं रिवर्स कर सकता हूँ मैं रिवर्स करूंगा, और जो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हर चीज रिवर्सिबल नहीं होती, खासकर आपकी जो फिजिकल बीमारियां है ना वो रिवर्सिबल नहीं होती। तो जो नहीं हो रहा रिवर्स, जो सिर्फ कंट्रोल हो सकता है, थोड़ा बेहतर हो सकता है, उसे बेहतर कर दे, जिसे एक्सेप्ट करना है उसे एक्सेप्ट कर ले। यही आपने करना है, यही आपके इख्तियार में है। लेकिन नेचर मौका भी उन्हीं लोगों को देती है ना जिन्होंने कोई एफर्ट डाली होती है, कोई मेहनत की होती है, कोई अपना जो नॉलेज है उस पर अमल किया होता है, बार बार फेल होकर वो उठे होते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि जो लड़ सका है वही तो महान है, वही तो गाजी है। अक्सर लोग कहते हैं जो जीते वो गाजी है, मैं कहती हूँ नहीं, जो लड़े वो गाजी है, वो महान है। तो आप
जीत का तो मुझे नहीं पता कि आप लोग जीत पाते हैं नहीं, जो भी अपनी इस वक्त 40s में हैं और अपनी लाइफ को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, डिप्रेस हैं, लेकिन याद रखिएगा एटलीस्ट जब आप लड़ेंगे ना तो भी काफी कुछ हासिल कर पाएंगे। फाइट करना बहुत जरूरी है, सक्सेस आपके हाथ में है भी नहीं। एक बहुत ही मशहूर कॉल है ना कि कर्म कर, फल की आशा ना कर, यानी कि अमल करें आप, रिजल्ट देना ना देना अल्लाह के हाथ में है। आप लड़े तो सही, आप वर्क तो करें, आप कुछ तो समेटें, कुछ तो रायता साफ करें जो आपने फैला रखा है। उम्मीद करती हूँ कि अयाज साहब को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि 43 के बाद भी उनके पास एक चांस है, वो चाहे तो अभी भी अपनी बिखरी हुई जिंदगी को किसी हद तक समेट सकते हैं। और अगर मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूं तो मुझे भी अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें मुझे पता है कि मैं चाहकर भी अचीव नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास्ट तजुर्बात हैं, जो मेरा पुराना लाइफस्टाइल है, वो अभी मुझे नहीं करने दे रहा वो चीजें अचीव। अभी से मैंने अपने ऊपर वर्क किया है, काम शुरू किया है, तो मुझे इतना अंदाजा है कि जब मैं अपना 30s क्रॉस कर जाऊंगी ना, अपने 40s में जाऊंगी, तो फिर यकीनन जो मेरा ग्राफ है वो ऊपर जरूर जाएगा, चाहे वो मेरी मेंटल हेल्थ में हो, मेरी फिजिकल हेल्थ में हो, या फिर मेरी इमोशनल हेल्थ में हो। बाकी तो सब जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, अगर जिंदा रहे और कोई हादसा दरपेश ना आया तो उम्मीद है। लेकिन मुझे अंदाजा है कि मेरे पिछले जो अमल है, जो मेरा लाइफस्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, तो यही वजह है कि अभी मैं वो सब नहीं अचीव कर सकती जो मैं जानती हूँ या जो मैं चाहती हूँ। क्योंकि जब मेरा अमल ही पिछला अच्छा नहीं है तो कैसे मैं मैनिफेस्ट करूं अभी वो सब जो मैं हासिल करना चाहती हूँ। मैं अभी मेहनत करूंगी तो चंद सालों बाद वो रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ पर मैं नॉलेज, अमल और एज फैक्टर इसे आप सबके सामने आसान अल्फाजों में बयान कर सकी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।